गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपकी प्रश्नावली के सवालों को हल करने जा रहे हैं। कल हमने शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था। शांत दशमलव प्रसार यानी जिसमें हम कुछ चरणों के बाद जो शेष आता है वह शून्य हो जाता है तथा जो दशमलव का प्रसार है वह रुक जाता है या उसका अंत हो जाता है। जबकि अशांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है तथा भागफल के अंदर कुछ अंक खंडों की पुनरावृत्ति होती जाती है। तो यह होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो इसी पर आधारित है आपकी प्रश्नावली 1.3, जिसके सवालों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 1.3। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रश्नावली शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पर आधारित है। इसके कुछ सवाल है आपकी बुक के अंदर जिसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो आपकी किताब का सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आपकी बुक की प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है और फिर हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो देखिए स्टूडेंट को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये वाला सवाल 36/100, हम 36 का भाग देंगे 100 में। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 का भाग तो ये लगा पॉइंट, ये उतरा 0, तो ये गया 300। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 और ये 0 वापस ये उतरा 0, ये गया 6 बार यानी कि 600। तो मैंने बताया था कि जब शेष 0 हो जाए, शेष शून्य आ जाए और दशमलव का प्रसार रुक जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो जो हमने क्वेश्चन में दिखाया कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है स्टूडेंट, कि इसका जो प्रसार होगा वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला क्वेश्चन है 1/11। अब हम 11 का भाग देंगे 1 में, ये पॉइंट, ये उतरा 0, 11 में 10 का भाग जाता नहीं है तो भाग टूट की सुपर, तो ये लगा 0, ये लगा 11 9 99। ठीक है, ये उतरा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 उतरा। अब मैं वापस लिखूं ये 0, ये वापस 10 में भाग नहीं था, वापस 0, 11 9 99, ये उतरा 9, ये वापस उतरा 1। तो ये जो प्रसार है वह लगातार चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो प्रसार है वह लगातार चलता रहता है। इसे हम अशांत पुनरावर्ती प्रसार भी कहते हैं या अशांत आवर्ती प्रसार भी कहते हैं। तो हम इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे, जैसे ये आंसर आया 0.099। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.09 के ऊपर एक बार, यानी कि केवल एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम केवल एक ही संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। तो इसके अंदर जो प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती या पुनरावृत्ति, कुछ भी बोल दो, पुनरावृत्ति प्रसार। क्यों? क्योंकि ये वापस हमने 1 से शुरू किया था और वापस हमारे पास 1 प्राप्त हो गया है। तो ये संख्या निरंतर चलती रहेगी अनंत तक, आप ऐसे उतारते हो, ये चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। इसलिए हम इसे अशांत पुनरावृत्ति प्रसार कहते हैं, क्योंकि बार बार 9 रिपीट होता जा रहा है। हम भाग देंगे वापस 9 आ रहा है, हम भाग देंगे वापस 9 आएगा, हम भाग देते जाएंगे वापस 9 आता जाएगा। तो यह कहलाता है अशांत पुनरावृत्ति प्रसार।
अब आता है आपके पास चौथे नंबर का क्वेश्चन। तीन में देना है 13 का भाग, ठीक है, 0.0, 13 दूनी 26, ठीक है स्टूडेंट, ये उतरा 4, ये 0, 13 33 39, ये उतरा 1, ये 0, ये उतरा वापस 0, 13 7 91, ठीक है स्टूडेंट, ये उतरा 10। अब क्या करेंगे, 13 में 10 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ लग जाएगी भाग टूट के सुपर, यहाँ एको उतर जाएगा, 13 7 91, ये बचा 9, ये उतारा 0। अब वापस 13 में 90 का भाग दो, 13 छंग 78, ये उतरे 78, ये 2 और ये 1, ये वापस उतरा 0। फिर भाग दिया 117, 9 बार, 13 9 की 117, वापस बचा 3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वापस 3 बच गया, हमने शुरुआत की 3 से और वापस अपने पास 3 प्राप्त हुआ है। तो अगर मैं वापस 0 लगाकर वापस भाग दूं तो हमें वापस ये संख्या प्राप्त होती है। तो यानी कि संख्या यहाँ तो केवल एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ तो 9 9 9 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 3 0 7 6 9 ये अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए इसका जो भी प्रसार होगा वो भी अशांत अनावृत्ति अशांत पुनरावृत्ति प्रसार होगा, क्योंकि वापस एक ही संख्या शुरुआत हो जाएगी। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 0.230769 या फिर 0.23066769 के ऊपर ये बार। तो और इसका जो प्रसार होगा वो भी अशांत पुनरावृत्ति प्रसार। अशांत पुनरावृत्ति प्रसार। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के कुछ उदाहरण थे, 36/100, दूसरा, चौथा, उसके बाद में तीसरा, 5 और 6 आप स्वयं करके देखिए। आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि सवाल कैसे हल होंगे, तरीका क्या है, तरीका ऐसा कैसे ही होगा। आप उन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा भी सवाल समझ में आए नहीं आए, तब भी मुझे बताइएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपके शांत दशमलव प्रसार, अशांत पुनरावृत्ति प्रसार और अशांत पुनरावृत्ति प्रसार। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसको हल करेंगे हम। तो हमें पता है कि 1/7 का मान है 0.142857 का बार। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है 1/7 का मान है 0.142857। तो हमें इनका मान निकालना है। तो जैसे इसका मान हुआ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। हमें इनको हल करना है। तो हमें हल करने के लिए हम इस संख्या को ऐसे 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इस संख्या को भी 3 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको 4 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको 5 × 1/7 लिख सकते हैं और इसको 6 × 1/7 लिख सकते हैं। तो बस बिल्कुल ईजी हो गया है। 2 और
एक बटे सात का मान हमें पता है 0.142857। जब हम इसका गुणा करेंगे, दो को इससे गुणा करेंगे तो आंसर जाएगा 7 दूनी 14 हासिल का 1, 5 दूनी 10 ने 11 हासिल का 1, 8 दूनी 16 ने 17 की हासिल का 1, तो 4 1 5 4 दूनी 8 और 2 आती है ये संख्या 285714। तो ये बिना भाग दिए हुए इस तरह इस संख्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस संख्या 2/7 को में से 2 × 1/7 लिखना है, 3 × 1/7 लिखना है। 1/7 का मान हमारे पास हमें पता है कि 1/7 का मान ये है, तो बस इसको इसे गुणा ही करना है। बस सेम टू सेम ऐसे होगा जैसे 3 × 1422857। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 4 × 1422857, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होते हैं, जैसे इसको उससे गुणा किया 7 या 21 2, 5 तारीख 15 16 17 की 7 हासिल का 1, 8 तारीख 24 ने 25 की 2, 25 के 5 हासिल के 2, 3 दूनी 6 2 8, 12 की 2 हासिल के 1, 3 3 1 4, तो 0.428571 हमें प्राप्त होते हैं। और जब इसको इससे गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 के 8, 4 और 5 20, 21 22 के 2 हासिल के 2, 8 चौक 32, 33 34 के 4 हासिल के 3, 4 दूनी 8 9 10 11 की 1 हासिल के 1, 4 चौक 16 ने 17 की 7 हासिल के 1, 4 × 4 ने 5, तो ये संख्या प्राप्त होती है 571 428। ये संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह आप भी इन दो सवालों को आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इनको हल करने का प्रयास कीजिए। बस 5 यहाँ लिखना है और 1/7 का मान लिखना है और उसको गुणा करना होता है। तो ये था आपके दूसरा सवाल। तो स्टूडेंट आपके लिए तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, तो हमें इसे हल करना है 0.6 बार, 0.47 बार और 0.000 बार। तो आइए हम हल करते हैं पहला सवाल। 0.6, इस 0.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666। मैंने कल उदाहरण में भी ये बताई थी बात कि जब एक संख्या के ऊपर बाहर है तो हम 10 से गुणा करते हैं। अब माना कि मैं मान लूं x बराबर 0.666, ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, माना कि x बराबर 0.666, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैंने बताया था कि जब एक संख्या के ऊपर ही बाहर हो तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या के ऊपर बाहर हो तो हम 100 से गुणा करते हैं और 3 संख्या के ऊपर बाहर हो तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर मैं समीकरण 1 को 10 से गुणा कर रहा हूं, ये तो हो गया 10x। अब ये हो जाएगा 6.66, ये अपने पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब कल की तरह मैंने बताया थे, उदाहरण बताए थे कि समीकरण 2 में से हमें समीकरण 1 को बाकी करना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 6.66 और समीकरण नंबर 2 है x बराबर 0.66। ये क्या मैंने माइनस 0.6,
यहाँ बचा 9x। तो अपने पास प्राप्त होता है 9x बराबर 6। तो ये होगा x बराबर 6/9। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी x बराबर 2/3। तो ये p/q के फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये p/q के फॉर्म में आ गए हैं, जहाँ p बराबर तो 2 हो जाएगा और q बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह हम इस पॉइंट 6 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये वाला सवाल आप अपने होमवर्क के लिए कीजिएगा। ये वाला सवाल मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल नंबर 3 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो 0.001 यानी 3 संख्या पर बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 001 001 001। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब वैसे का वैसे उसी तरह हल करेंगे। माना कि x बराबर ये 0.001 001, चाहे 3 बार ले लो चाहे 2 बार ले लो, वो आपकी इच्छा पर। एक बार और आप लिख सकते हो ऐसे, और डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हल करते हैं। वही ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब 3 संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 1 को हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1000x और ये जाएगा 1.001। ये प्राप्त हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब वो क्या प्रक्रिया चलेगी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा दूं तो समीकरण 2 ऊपर 1000x बराबर 1.001, ठीक है, और समीकरण 1 हो जाएगा x बराबर 0.001। ठीक है स्टूडेंट, ये घटाया 0.001 और ये बचा 999x। ठीक है, तो अपने पास प्राप्त होता है 999x बराबर 1। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/999। ये भी p/q के फॉर्म में हो गए। तो जहाँ p बराबर तो आपके पास 1 प्राप्त हो जाएगा और q बराबर हो जाएगा 999। तो इस तरह आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी की तरह इस सवाल को आप हल करने का प्रयास कीजिए। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपके पास 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और आगे लिखा हुआ है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापकों कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो जैसे हमने पिछला वाला सवाल किए थे उसी पर आधारित ये सवाल है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई अंतर नहीं है। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये है 0.9999 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, फिर होगा वही, माना कि x बराबर हम 0.9999, ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1। वही एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 100 से गुणा करेंगे, तो वो होगा समीकरण नंबर 1 को, एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर
करने पर। तो ये तो हो जाएगा 10x बराबर, अब ये हो जाएगा 9.99। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। अब वो को वही समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9.99 और ये हो जाएगा x बराबर 0.99। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने घटाया 0.9, ये बचा 9x। तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होती है 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे काट दो तो 1/1, तो इसे भी ये भी हमें p/q के रूप में प्राप्त होता है। तो जहाँ p बराबर 1 और q बराबर 1, ठीक है, और x बराबर हमें 1/1 या x बराबर 1 प्राप्त होता है, यानी कि ये x बराबर 1 प्राप्त होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल वो कोई तरीका है, वो कोई पैटर्न नहीं, कोई चेंज नहीं है, इस तरह हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट ये थे आपकी प्रश्नावली 1.3 के 4 सवाल। इसमें मैंने कुछ सवाल दिए आपको घर पे हल करने के लिए, उसे आप हल कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये परेशानी है, ये डाउट है, हम उसको मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट, थैंक यू।